क्या आपने कभी कोई ट्रेन देखी है जो टाइम टेबल में नहीं होती? क्या आपने किसी ऐसे स्टेशन का नाम सुना है जो पिछले 25 सालों से बंद है, फिर भी हर रात वहां ट्रेन रुकती है? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां वक्त ठहर गया है, रिश्ते अधूरे हैं और यादें भटकती आत्माएं बन चुकी हैं। ये कहानी है भोरपुर की आखिरी ट्रेन, एक ऐसी डरावनी सच्चाई जिससे हर भारतीय कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो अपनी लाइट्स बंद कर दीजिए, हेडफोन पहन लीजिए और तैयार हो जाइए उस स्टेशन पर पहुंचने के लिए जहां कोई जाने के बाद लौट कर नहीं आता। शुरुआत करते हैं रात के 11:15 बजे। मुगलसराय जंक्शन का नजारा वैसा ही था, पुराना अधूरा सा रोशनी में डूबा स्टेशन जहां रात के बाद रुकना कोई पसंद नहीं करता। अर्जुन, दिल्ली का कॉलेज स्टूडेंट, अपनी रिजर्वेशन वाली ट्रेन से चूक गया था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, 4307 पैसेंजर ट्रेन जो भोरपुर की ओर जा रही थी। सिर्फ एक रात की बात है, स्टेशन मास्टर ने कहा था, सुबह तक बनारस पहुंच जाओगे। ट्रेन आई, जर्जर खड़खड़ाती हुई, पीली लाइटों से भरी जो टिमटिमा रही थीं जैसे दम तोड़ती जुगनू। सिर्फ 2 डिब्बे खुले थे, बाकी सब बंद। अर्जुन चुपचाप चढ़ गया। डिब्बे में कुल 5 लोग और थे। एक औरत लाल साड़ी में धीरे धीरे कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी बिना पलक झपकाए। एक बूढ़ा जो 1999 का अखबार पढ़ रहा था जैसे अभी की खबर हो। एक छोटा बच्चा अकेला खिड़की पर उंगली से अजीब से चिन्ह बना रहा था। एक टिकट चेक करने वाला जो चुपचाप टिकट देखता था, बस आंखों से घूरता रहा। और एक आदमी जो बार बार एक पुराना गाना गुनगुना रहा था। अजीब दास्तान है ये। कोई कुछ नहीं बोला, न मोबाइल चले न कोई शोर। ट्रेन धीरे धीरे किसी अनजानी मंजिल की ओर बढ़ती रही। ठीक 3 बजे रात ट्रेन एक झटके से रुकी। डिजिटल डिस्प्ले पर नाम चमका, प्लेटफॉर्म। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई और ट्रेन नहीं, सिर्फ कोहरा और एक ऐसी खामोशी जो जिंदा लग रही थी। अर्जुन नीचे उतरा। हवा में जले अगरबत्ती और लोहे के जंग की गंध थी। उसने आगे बढ़कर स्टेशन का साइन देखा, जैसे किसी ने पंजों से खरोंचा हो। धूल हटाई तो नीचे लिखा था, स्थायी रूप से बंद 1999। यहां 37 रहस्यमयी मौतें हुई थीं। वो मुड़ा, ट्रेन गायब थी। एक बूढ़ा चाय वाला अचानक एक टूटी बेंच पर दिखा। न चूल्हा न केतली, फिर भी ग्लास से भाप उठ रही थी। सब ऐसे ही आए थे यहां, उसने कहा, जो कुछ भुला के भी याद नहीं करते, बस वही यहीं आते हैं। अर्जुन कुछ समझा नहीं। ये जगह उन लोगों की है, वो बोला, जिन्होंने पुराने रिश्ते, वादे या पछतावे छोड़ दिए बिना अलविदा कहे। तभी अर्जुन को याद आया, अपनी दादी जिसे सालों से फोन नहीं किया, वो बचपन का दोस्त जो गायब हो गया था, वो माफी जो कभी नहीं दी थी अपने मरे हुए भाई को, वो बच्चा जो ट्रेन में था अब बगल में खड़ा था। उसके हाथ में एक स्केच था। अर्जुन अकेले उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ। सुबह से कुछ पहले ट्रेन फिर आई, खाली, मगर इस बार अर्जुन अब उसमें सवारी नहीं, हिस्सा बन गया था। अब वो वही आदमी है जो हर रात गुनगुनाता है, अजीब दास्तान है ये। अगली रात ट्रेन फिर चलेगी, किसी और को लेने के लिए जो देर से पहुंचेगा। अंतिम बातें कहते हैं, अगर कभी आपकी ट्रेन छूट जाए और कोई कहे भोरपुर तक छोड़ देता हूं, मना कर देना। या फिर उन लोगों को याद कर लो जिन्हें तुमने भुला दिया, क्योंकि भोरपुर सब याद रखता है और भारत अपने स्टेशन, अपने गांव, अपने लोग और अपने भूत कभी नहीं भूलता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भोरपुर की ये कहानी? क्या आपने कभी कोई अजीब ट्रेन यात्रा की है या किसी स्टेशन पर ऐसा कुछ महसूस किया जो सामान्य नहीं था? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से जुड़ी हो। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।